कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24, जिसमें आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खास तौर से जुड़ी हुई है कृषि बाजार में गेहूं से। तो गेहूं को लेकर जो खबरें हैं वो ये हैं कि भारत के गेहूं को तुर्की सरकार ने रुबेला वायरस का हवाला देते हुए वापस लौटाने का फैसला किया है। इससे देश विदेश पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में खबरों में आगे विस्तार से बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक खबरों में जरूर बने रहिए। जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध और दुनिया भर में खाद्यान्न संकट के बावजूद भारतीय गेहूं ने दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है, जिसके तहत दुनिया भर में गहराए खाद्यान्न संकट के बीच विश्व के कई देशों में भारतीय गेहूं ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन भारतीय गेहूं की इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुधवार को बड़ा धक्का लगा है, जिसमें तुर्की ने भारत के गेहूं को नाका है। मसलन तुर्की ने भारत गेहूं से एक लदे जहाज को वापस लौटाने का फैसला भी किया है। तुर्की के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गेहूं को लेकर एक नई चर्चा शुरू होने का आसार नजर आ रहा है। तुर्की ने बीते दिनों 56,000 मिलियन टन भारतीय अनाज लदे जहाज को लौटाने का फैसला किया। हालांकि तुर्की सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर भारतीय गेहूं को ना करने की कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन अमेरिका व्यवसायी संस्थान यानी S&P ग्लोबल ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट में तुर्की के हवाले से कहा है कि उसने फाइटोसैनिटरी चिंताओं यानी पेड़ पौधों से जुड़ी हुई बीमारी का हवाला देते हुए भारतीय गेहूं की खेप को नाका है। और साथ ही एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तुर्की कृषि मंत्रालय को भारत की तरफ से भेजी गई खेप में रुबेला वायरस होने का पता चला है, जिसके कारण खेप को वापस भेजने का फैसला किया गया है। महामारी के इस दौर में भारतीय गेहूं के लिए खतरनाक हो सकता है ये रुबेला वायरस वाला दाग। तो तुर्की सरकार ने रुबेला वायरस का हवाला देते हुए भारत की गेहूं की खेप को वापस लौटाने का फैसला किया। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय गेहूं पर लगा रुबेला वायरस का यह दाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक साबित हो सकता है। रुबेला एक ऐसा वायरस है जिसका संक्रमण 3 से 5 दिन तक रहता है, जबकि इसका फैलाव कोरोना की तरह ही होता है। भारतीय गेहूं को लेकर तुर्की की तरफ से लिए गए फैसले के बाद देश विदेश में इसकी मांग पर विपरीत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सीधे तौर पर देश विदेश में गेहूं के दाम कम हो सकते हैं। तुर्की ने भारतीय गेहूं की खेप को तब लौटाया गया जब वह रूस और यूक्रेन से गेहूं मांगने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके बारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक जानकारी है। जानकारी के मुताबिक तुर्की अब रूस और यूक्रेन से एक कॉरिडोर के जरिए गेहूं मंगवाने पर बातचीत कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की की ये बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद उसने भारत के गेहूं को ना कहा है। तो तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं को ना कहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और विदेश में भारतीय गेहूं के दाम आपको कम होते हुए नजर आ सकते हैं। बाजारों में इसका बुरा प्रभाव आगे चलकर भारतीय गेहूं पर पड़ सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट्स 24।